हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ड्रग एक्सक्रीशन को डिटेल में पढ़ा था। आज हम काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन पढ़ेंगे। काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन में मेनली दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एंड हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये सब पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज बता दूं, जैसे कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन। प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। और दूसरा है हमारा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन इज रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ड्रग। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लियरेंस। सो क्लियरेंस इज़ द पावर और कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गन टू एलिमिनेट अ ड्रग। तो हम सबको पता है कि जो हमारी किडनी है वो मैक्सिमम ड्रग एलिमिनेशन करती है, क्योंकि उसकी क्लियरेंस कैपेसिटी ज़्यादा है। तो सपोज अगर हमारी किडनी किसी ड्रग, हमारे पास कोई एक ड्रग ए है, तो हमारी किडनी इसको इसका 10 मिलीग्राम एलिमिनेशन कर रही है, और वहीं पे जो लीवर है 2 मिलीग्राम कर रहा है। तो यहाँ पे जो किडनी उसकी क्लियरेंस कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा ड्रग को एलिमिनेट कर रही है। तो हमारा जो एलिमिनेशन है ना, मेनली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला है प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग। जितना ज़्यादा ड्रग का डोज देंगे उतना ज़्यादा प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगा और उतना ही ज़्यादा ड्रग का एलिमिनेशन होगा। नेक्स्ट है क्लियरेंस कैपेसिटी। तो अगर किसी ऑर्गन या फिर किसी पर्सन की क्लियरेंस कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसमें एलिमिनेशन भी ज़्यादा होगा। तो इन दोनों को यूज़ करके हम एलिमिनेशन का फॉर्मूला बना लेते हैं। वो क्या है? क्लियरेंस इंटू प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। और इसी को यूज़ करके हम क्लियरेंस का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। तो क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या बन जाता है? एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। अब हम सबको पता है कि जो एलिमिनेशन है उसका क्या यूनिट है? मिलीग्राम पर मिनट। और प्लाज्मा कंसंट्रेशन का यूनिट है मिलीग्राम पर ml। तो यहाँ से मिलीग्राम कट हो जाएगा और ml ऊपर चला जाएगा, और प्लाज्मा हमारा क्लियरेंस का यूनिट हो जाएगा ml पर मिनट। नेक्स्ट है हमारा टी हाफ या फिर प्लाज्मा हाफ लाइफ। सो प्लाज्मा हाफ लाइफ इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ ड्रग टू गो फ्रॉम 100% टू 50%। तो सपोज मेरे पास 80 मिलीग्राम ड्रग है, तो इस ड्रग को 40 मिलीग्राम होने में जो टाइम लगेगा उसी को हम टी हाफ कहते हैं। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लाज्मा हाफ लाइफ इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ ड्रग टू बिकम हाफ ऑफ इज प्लाज्मा कंसंट्रेशन। इसी बेसिक के साथ हम फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन को समझते हैं। तो सपोज ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर है और ये ज़ीरो ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर देखो, अगर 1 घंटे में किसी ड्रग का 50% एलिमिनेशन हो रहा है, तो अगले 1 घंटे में भी 50% ही एलिमिनेशन होगा। जो फ्रैक्शन ऑफ एलिमिनेशन है वो कांस्टेंट है। तो सपोज मेरे पास 100 मिलीग्राम कोई ड्रग है, मेरे पास एक ड्रग है और इसका मेरे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन है 100 मिलीग्राम पर लीटर, और इसका जो एलिमिनेशन का फ्रैक्शन है वो कितना है? 50% पर आवर। तो पहले 1 आवर में कितना ड्रग का एलिमिनेशन होगा? 50% ड्रग का एलिमिनेशन होगा। तो 100 मिलीग्राम का 50% कितना है? 50 मिलीग्राम है। फिर अगले 1 आवर में 50% ड्रग का एलिमिनेशन होगा, तो 50% का जो हमारा 50 मिलीग्राम है इसका 50% कितना है? 25 मिलीग्राम है। तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर 25 मिलीग्राम का 50% है 12.5 मिलीग्राम। तो नेक्स्ट 1 आवर में 12.5 मिलीग्राम ड्रग का एलिमिनेशन होगा, और 12.5 मिलीग्राम ड्रग का 50% है 6.25 मिलीग्राम। इसलिए नेक्स्ट 1 आवर में 6.25 मिलीग्राम ड्रग का एलिमिनेशन होगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, और इसी को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो फर्स्ट ऑर्डर में ग्राफ कैसा बनता है? एक्सपोनेंशियल बनता है। अब हम जीरो ऑर्डर को समझते हैं। तो जीरो ऑर्डर में क्या होता है? अमाउंट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट होता है। तो इसको भी समझते हैं। सपोज अगर 1 आवर में 25 मिलीग्राम ड्रग एलिमिनेट हो रहा है, तो नेक्स्ट 1 आवर में भी 25 मिलीग्राम ड्रग ही एलिमिनेट होगा। एलिमिनेशन का जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहेगा। तो सपोज मेरे पास ड्रग बी है और इसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन मेरे पास 100 मिलीग्राम है, तो 1 आवर में 25 मिलीग्राम ड्रग एलिमिनेट होगा, तो ये 100 से कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 1 आवर में 25 मिलीग्राम होगा तो ये 50 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 1 आवर में 25 होगा तो ये 25 हो जाएगा। और नेक्स्ट 1 आवर में 25 मिलीग्राम एलिमिनेट हो रहा है, तो जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो ड्रग का 0 हो जाएगा, और इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा।
तो ये एक लीनियर ग्राफ है, इसलिए जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है ना उसमें ग्राफ कैसा बनता है, लीनियर होता है। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है प्लाज्मा कंसंट्रेशन का, और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो रहा है, लीनियर डिक्रीज हो रहा है प्लाज्मा कंसंट्रेशन का। अब हम जब फर्स्ट ऑर्डर एंड ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हैं ना, तो हम मेनली 3 चीज़ों पे ध्यान देते हैं। पहला है रेट ऑफ एलिमिनेशन, फिर क्लियरेंस और टी हाफ। तो हम इसको समझते हैं। तो ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए और ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए। तो मेरे को पता है मेरे पास कितना था, 100 मिलीग्राम ड्रग था, प्लाज्मा कंसनट्रेशन 100 मिलीग्राम था ड्रग का, तो ये 50 मिलीग्राम हो जाएगा। फिर 50 से 25 होगा, 25 से 12.5 होगा, और 12.5 से 6.25 होगा। तो ड्रग जब 100 मिलीग्राम है तो एलिमिनेशन कितना हो रहा है, 50 मिलीग्राम ड्रग का एलिमिनेशन हो रहा है। फिर ड्रग जब 50 मिलीग्राम में प्लाज्मा कंसनट्रेशन, तो एलिमिनेशन कितना हो रहा है, 25 मिलीग्राम का एलिमिनेशन हो रहा है। जब ड्रग 25 मिलीग्राम है तो 12.5 मिलीग्राम ड्रग का एलिमिनेशन हो रहा है। और जब 12.5 मिलीग्राम ड्रग मेरे पास है तो 6.25 मिलीग्राम ड्रग का एलिमिनेशन हो रहा है। मतलब जैसे जैसे ड्रग का प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होते जा रहा है, उसका एलिमिनेशन भी कम होते जा रहा है। या फिर जैसे जैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, उसका एलिमिनेशन का रेट है ना वो भी बढ़ रहा है। इसलिए हम कहते हैं जो एलिमिनेशन होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन के इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब सेम चीज़ को हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में समझते हैं। तो मेरा प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना है ड्रग का, 100 मिलीग्राम है, तो ये कितना हो जाएगा 1 आवर में, 80 मिलीग्राम हो जाएगा। फिर तो हम पहले अज्यूम करते हैं कि जो इसका अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट हो रहा है वो कितना है, वो 20 मिलीग्राम है। तो सपोज मेरे पास 100 मिलीग्राम ड्रग है, तो उसमें से 20 मिलीग्राम एलिमिनेट होगा तो 80 मिलीग्राम हो जाएगा। फिर 80 मिलीग्राम से 20 मिलीग्राम जाएगा तो 60, फिर 60 से 20 जाएगा तो 40, 40 से 20 जाएगा तो 20 मिलीग्राम ड्रग मेरे पास बचेगा। तो जब ड्रग 100 मिलीग्राम था तब कितना ड्रग का एलिमिनेशन हुआ, 20 मिलीग्राम का। जब 80 मिलीग्राम है तब भी कितना ड्रग का एलिमिनेशन हुआ, 20 मिलीग्राम का। 60 में भी 20 मिलीग्राम का, और 40 मिलीग्राम में तब भी 20 मिलीग्राम ड्रग का एलिमिनेशन हुआ। मतलब प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो रहा है लेकिन फिर भी एलिमिनेशन कांस्टेंट है, ये उतना ही हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन और उसमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन चेंज हो तब भी एलिमिनेशन उतना ही रहता है। मतलब एलिमिनेशन कांस्टेंट रहता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में, उसको प्लाज्मा कंसंट्रेशन से फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम क्लियरेंस को समझते हैं। क्लियरेंस हम सबको पता है कि क्लियरेंस इज एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जब ड्रग 100 मिलीग्राम उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन है तो एलिमिनेशन कितना है, 50 मिलीग्राम, तो 50 अपॉन 100 आ जाएगा, मतलब 1/2। फिर जब एलिमिनेशन 25 मिलीग्राम है तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना है, 50 मिलीग्राम, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। फिर जब 12.5 एलिमिनेशन है तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन 25 है, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। और जब एलिमिनेशन 6.25 मिलीग्राम है तब प्लाज्मा कंसंट्रेशन है 12.5 मिलीग्राम, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। मतलब जो एलिमिनेशन है इसका जो क्लियरेंस है वो कांस्टेंट है, वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना भी हो, इसका जो क्लियरेंस है वो कांस्टेंट है। इसलिए हम कहते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें क्लियरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही चीज़ अब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में समझते हैं। तो जब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्लियरेंस का फॉर्मूला हमको पता है, एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो जब 100 मिलीग्राम प्लाज्मा कंसंट्रेशन है तो एलिमिनेशन कितना है इसका, 20 है। 20 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, 1/5। और जब 80 है तो यहाँ पे भी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। जब 20 मिलीग्राम एलिमिनेशन है तब प्लाज्मा कंसंट्रेशन 80 है, और जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन 60 मिलीग्राम है तब भी एलिमिनेशन 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और जब एलिमिनेशन 20 मिलीग्राम है, जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन 40 मिलीग्राम है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होते जा रहा है वैसे वैसे इसका क्लियरेंस बढ़ रहा है। इसलिए हम कहते हैं जो क्लियरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन के। नेक्स्ट है हमारा टी हाफ। तो टी हाफ को समझने के लिए हम इसको यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना ले पहले। तो सपोज देखो मेरे पास जो 100 मिलीग्राम ड्रग था, इसको हाफ होने में, टी हाफ क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ ड्रग टू बिकम हाफ ऑफ इस प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो 100 मिलीग्राम इसको हाफ होने के लिए कितना टाइम लगा, इसको 1 आवर लगा। फिर उसको 50 से 25 मिलीग्राम होने के लिए भी 1 आवर लगा। फिर 25 से 12.5 मिलीग्राम होने के लिए भी 1 आवर लगा। मतलब यहाँ पे जो टी हाफ है वो कांस्टेंट है, इसलिए हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब यही चीज़ को जीरो ऑर्डर रिएक्शन में समझते हैं। तो ये जो 100 मेरा 100 को 50 मिलीग्राम होने के लिए, 50 मतलब वो यहाँ का कहीं आ जाएगा, तो ये 1 आ रहे, ये भी 1 आ रहे, ये भी 1 आ रहे, मतलब इसको 100 से 50 होने के लिए लगभग 2.5 आवर लगे। अब 80 को 40 होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो ये 1 आवर और ये 1 आवर, 2 आवर लग रहे। अब 60 को 30 होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो 30 यहीं पे कहीं आएगा, इसको 1.5 आवर लग रहे। और 40 को 20 होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर लग रहा है। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो रहा है वैसे वैसे इसका टी हाफ भी कम हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसमें टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन से। अगर आपको ये सब नहीं समझाऊंगा तो आप डायरेक्टली इसके कंक्लूजन को याद रखो। तो हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ एलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन से, और क्लियरेंस एंड टी हाफ कांस्टेंट होते हैं। वहीं पे जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वहाँ पे रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट होता है, क्लियरेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन से, और टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन से। अब अगर आप इतना भी याद रखोगे तो काफ़ी है। मैंने जो पढ़ा है ना उसी की थ्योरी यहाँ पे लिखी है। अब हम एक और कंसेप्ट को समझते हैं। तो हमारे पास जो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स होते हैं वो लो डोज या फिर थेरापेटिक डोज पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक शो करते हैं, और हाई डोज पर वही ड्रग्स ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक शो करते हैं। लेकिन इसमें भी हमारे पास एक्सेप्शन है। हमारे पास कुछ ड्रग्स होते हैं जो थेरापेटिक डोज पर भी ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक शो करते हैं। इन ड्रग्स के लिए हमारे पास निमोनिक है ज़ीरो वैट पावर, ज़ीरो से आ जाएगा ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, डब्ल्यू से वारफेरिन, ए से अल्कोहल एंड एस्पिरिन एट हाई डोज, वहीं पे टी से थियोफिलिन एंड टॉल्ब्यूटामाइड, और पावर के पी से आ जाता है हमारा फेनेटोइन। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों शो करते हैं हम इसको समझते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं ना वो सरप्लस होते हैं, मतलब वो ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं। सपोज़ मेरे पास 100 ड्रग मॉलिक्यूल्स है, तो इन 100 ड्रग मॉलिक्यूल्स को मेटाबोलाइज करने के लिए मेरे पास 1 लाख एंजाइम्स होते हैं। अब इन 100 ड्रग मॉलिक्यूल्स को, इन 1 लाख एंजाइम्स में से 100 एंजाइम्स हाफ में ब्रेक करेंगे इन 1 आवर। अगर मैंने अब ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, मैंने क्या किया, 1000 ड्रग मॉलिक्यूल ले लिए, तो भी क्या होगा, 1 लाख में से 1000 एंजाइम्स इन 1000 ड्रग मॉलिक्यूल्स को हाफ में ब्रेक करेंगे इन 1 आवर। अगर मैंने फिर से ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, मैंने इसको 1 लाख कर दिया, तो 1 लाख में से सारे के सारे 1 लाख एंजाइम्स इस 1 लाख ड्रग मॉलिक्यूल्स को मेटाबोलाइज करेंगे या फिर हाफ में ब्रेक करेंगे इन 1 आवर। तो यहाँ पे जैसे जैसे ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इलिमिनेशन ड्रग का उतना ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पे फ्रैक्शन तो कांस्टेंट है, इलिमिनेशन का फ्रैक्शन कांस्टेंट है, लेकिन अमाउंट ऑफ ड्रग गेटिंग इलिमिनेटेड इज इंक्रीजिंग। तो इससे ये समझ में आता है कि ये क्या कर रहा है, ये पूरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक शो कर रहा है। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में फ्रैक्शन कांस्टेंट होता है, लेकिन अमाउंट ऑफ ड्रग गेटिंग इलिमिनेटेड इंक्रीज होता है एज वी इंक्रीज द ड्रग कंसंट्रेशन। तो इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो ये मेरा क्या है, रेट ऑफ एलिमिनेशन है, और ये ड्रग कंसंट्रेशन है। अब मैं जैसे जैसे ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ तो रेट ऑफ एलिमिनेशन भी बढ़ रहा है। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, ये स्ट्रेट लाइन होती है एक्चुअल में, कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने 2 लाख ड्रग मॉलिक्यूल दिए,
तो क्या होगा, मेरे पास एंजाइम्स तो 1 लाख ही है, तो सिर्फ 1 लाख एंजाइम्स एक्ट करेंगे और सिर्फ 1 लाख ड्रग मॉलिक्यूल्स का ही मेटाबॉलिज्म होगा, या फिर ये हाफ में ब्रेक होंगे। अब मैंने क्या किया, 3 लाख ड्रग मॉलिक्यूल्स दिए, तो अभी भी क्या होगा, सिर्फ 1 लाख ड्रग मॉलिक्यूल्स का मेटाबॉलिज्म होगा। फिर मैंने इसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया, तो अभी भी क्या होगा, सिर्फ 1 लाख ड्रग मॉलिक्यूल्स का ही मेटाबॉलिज्म होगा, या फिर ये हाफ में ब्रेक होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एंजाइम्स है वो सैचुरेट हो चुके हैं। और यहाँ पे देखो आप, जो ड्रग मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो रहे हैं, फिर मेटाबॉलिज्म जिनका हो रहा है वो उनका अमाउंट कांस्टेंट है। यहाँ पे भी 1 लाख है, यहाँ पे भी 1 लाख है और यहाँ पे भी 1 लाख है। और हमको पता है अमाउंट ऑफ ड्रग गेटिंग एलिमिनेटेड कहाँ पे कांस्टेंट होता है, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन में कांस्टेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एंजाइम्स है वो सैचुरेट हो चुके हैं, इसीलिए हम जो 0 ऑर्डर काइनेटिक्स है उसी को हम सैचुरेशन काइनेटिक्स भी कहते हैं। और इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करने जाऊँगा तो कुछ ऐसा होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्योंकि मैं ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ तो रेट ऑफ एलिमिनेशन बढ़ नहीं रहा है, वो कांस्टेंट ही है, वो 1 लाख ही है। सो दैट्स ऑल अबाउट फर्स्ट ऑर्डर एंड 0 ऑर्डर रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।